नए एफआईआर हुए, नई गिरफ्तारियां हुई और नए तरीके से उत्पीड़न पुलिस का बढ़ता जा रहा है। तो ये समझौता का क्या मतलब हुआ? प्रधानमंत्री जी के किसी वचन और समझौते का कोई अर्थ है क्या? विषय है वो सबके सामने है कि बच्चों के साथ नाइंसाफी हुआ, पेपर लीक हुआ, उनके भविष्य की लूट हुई, चोरी हुई और उस पर केवल कार्रवाई के लिए आए थे। तो गोलियां चली हैं आंदोलनकारियों की। ये कैसे चला? ये तो कानून में साफ लिखा हुआ है, नियम में, कि कोई भी आंदोलन में पुलिस फायरिंग और आंदोलनकारी जो छात्र हैं, नौजवान, उनके साथ अगर इंसाफ नहीं होता है तो ये आंदोलन फिर पूरे बिहार भर में फिर बढ़ेगा। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुई लड़ाई जो है वो पटना की सड़कों पे देखने को मिली और ऐसे में पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज की और उसके बाद स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी हुई। और आज आपको बता दें कि आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह जो है वो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। सुधाकर जी, सबसे पहले जो युवा अपने शिक्षा को लेकर, शिक्षा के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरे, पहले तो लाठीचार्ज हुई और अब पुलिस प्रशासन के अंडर जो समझौता हुआ छात्र आंदोलन से, देश में जो बात कल समझौता हुआ प्रधानमंत्री और छात्रों के बीच में कि पुलिसिया कार्रवाई और जुल्म जो हुआ है उसकी जांच की जाएगी और सभी केस वापस कर लिए जाएंगे और सभी गिरफ्तारियां रद्द कर दी जाएंगी। लेकिन आप देख रही हैं, आप बिहार में हैं, 24 घंटे में यह कार्रवाई बढ़ गई। मतलब नए एफआईआर हुए, नई गिरफ्तारियां हुई और नए तरीके से उत्पीड़न पुलिस का बढ़ता जा रहा है। तो ये समझौता का क्या मतलब हुआ? प्रधानमंत्री जी के किसी वचन और समझौते का कोई अर्थ है क्या? इस देश में पटना को देखें और बिहार को देखें तो आज हजारों लोग अवैध तरीके से अभी भी पुलिस हिरासत में है, अवैध तरीके से। कल जो हम लोगों की बड़ी मांग भी है कि जो गोलियां चली हैं आंदोलनकारियों पे, ये कैसे चला? ये तो कानून में साफ लिखा हुआ है, नियम में, कि कोई भी आंदोलन में पुलिस फायरिंग नहीं करेगी। लेकिन पुलिस फायरिंग भी हुई कल बहुत जगहों पे, कई लोग घायल भी हैं। और आज सम्राट चौधरी जिस तरीके से बिहार में कानून नहीं मानने का संकल्प लिया है, गृह मंत्री होते हुए भी उनका स्वयं का संकल्प अराजकता का है। वो लाठी की भाषा बोल रहे हैं। लोकतंत्र में लाठी की भाषा नहीं चलती और आंदोलनकारी जो छात्र हैं, नौजवान, उनके साथ अगर इंसाफ नहीं होता है तो ये आंदोलन फिर पूरे बिहार भर में फिर बढ़ेगा। सवाल ये भी ले लूँगी आपको, क्योंकि पटना साइंस कॉलेज के अंदर कई स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। हालांकि 15 स्टूडेंट्स होंगे और बाहर में ऐसा लग रहा था कि पुलिस प्रशासन ने छावनी बना दी है। पूरा बंदूक, जितनी सारी प्रोटेक्शन थी, सबने लिया। नॉर्मली भी कोई बच्चा जा रहा है, आ रहा है, उससे भी बार बार पकड़ा जा रहा है। हम लोग जो धरना पे बैठे हैं तो आप देखेंगे आसपास सैकड़ों पुलिस है, हथियारबंद पुलिस है। आखिर इस राज्य में, लोकतंत्र में, लोग अपनी बात कहने के लिए भी शांतिपूर्वक अगर सरकार अगर इसको तैयार नहीं है तो ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम एक लोकतांत्रिक सरकार चला रहे हैं कि पुलिसिया सरकार चला रहे हैं। पुलिस के संगीनों के साये में लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं हुआ। जो विषय है वो सबके सामने है कि बच्चों के साथ नाइंसाफी हुआ, पेपर लीक हुआ, उनके भविष्य की लूट हुई, चोरी हुई और उस पर केवल कार्रवाई के लिए आए थे हम लोग, छात्र आए थे। मंत्री के इस्तीफे तक बात गई जब सरकार ने समझौता नहीं किया। देखिए, अगर ये नहीं सुधरेंगे, वो पटना में हो या दिल्ली में, तो पुनः आंदोलन होगा और इस बार सरकार बदलने की लड़ाई लड़ी जाएगी। गठबंधन के भी कई विधायकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर संदीप सौरभ की बात करें, उनको उनके आवास से कई विधायकों को, गौतम कृष्णा सहित, और अभी खबरें आ रही हैं तेज प्रताप जी की भी गिरफ्तारी की। तो ये आखिर हो क्या रहा है? प्रधानमंत्री जी देश चला रहे हैं कि देश को पुलिस चला रही है? क्या सम्राट चौधरी नरेंद्र मोदी से ऊपर है? इसका मतलब अगर देखिए संकेत, तो भारत सरकार इस समझौते को नहीं मानती है। फिर वो केवल दिल्ली से और आंदोलन से छात्रों को घर भेजने तक के लिए ही यह एक डील किया है। मैं इनको डीलर बोलता हूँ, एक्चुअली ये लीडर नहीं है। लीडर होते तो अपने वचन पर कायम रहते। आगे क्या कुछ करेंगे आप लोग अगर सरकार? इसके बाद सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग आंदोलन में जाएंगे पूरे बिहार में, फिर वापस आंदोलन में जाएंगे।
चलिए फिर वापस आंदोलन होगा अगर बच्चों की रिहाई नहीं होती। आपको बता दें कि अपनी शिक्षा और एजुकेशन की मांगों को लेकर जिस तरीके से छात्र उतरे थे, उसके बाद ये पूरी मुहिम जो है वो अलग रंग लाई है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। सहयोगी प्रशांत के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।